आपके इसमें दो शब्द थे, एक पत्रकांड और दूसरा एसके जैन। पहले पत्रकांड लेता हूं महाराज जी। कहीं लगता नहीं कि इस 4 अक्षर के शब्द ने आज हमारे जैन समाज को, संघ को बहुत नीचे रसातल पे ला दिया है, जिसको पराकाष्ठा 21वीं सदी में उनके मुकाबले कोई नहीं कर सकता। उनके ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी क्या उचित है? बहुत शर्म आ जाती है महाराज जी इस शब्द को सुनने के बाद। आपके मुस्लिम एक बार इसके बारे में एक बार आपके मुंह से क्या आता है? शरद जी, मैं भी इसको बहुत महीनों से देख रहा हूं, पर मैं रेखा दीदी की हिम्मत की दाद देता हूं। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, पर जिस बहन रेखा दीदी ने सिर्फ और सिर्फ किसी साधु से उसका द्वेष नहीं है, किसी से राग नहीं, किसी से मोह नहीं है, पर जिस साधु ने, जिन श्रावकों ने गुरुओं के प्रति ऐसे लांछन लगाए, ऐसे पत्र में छोटे ऊंचे शब्द लिखे हैं, जिस साधु की प्रेरणा से लिखे हैं, मैं तो बोलते ऐसे साधु को 100 किलो का पत्थर पीठ पे बांध के समुद्र में कूद जाना चाहिए। उसको शिष्य होने का गौरव होना ही नहीं चाहिए। जो अपने गुरु के लिए इतना नीचा सोच रहा हो, श्रावकों से ऐसे पत्र लिखवा रहा हो, कैसा साधु, कैसा शिष्य, कैसा समर्पण तुम्हारा? मैं सोचता हूं कि नहीं, जिस संत ने वीतरागता का जीवन जिया हो, जिन गुरुओं को भगवान, पूरा देश भगवान मान के पूजता हो, जिनकी तस्वीर देखो तो आंखें में आंख भर आती है। कब ऐसा संत दोबारा इस पंचम काल में इस भारत भूमि को देखने मिलने वाला? जिस वीतरागी विद्यासागर जी गुरुदेव ने किसी संत की कोई टिप्पणी नहीं की, किसी पर कोई आक्षेप नहीं, किसी पर कोई व्यंग, सिर्फ और सिर्फ जब भी व्यासपीठ पर बैठे वो वीतरागी संत विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने धर्म के अलावा दूसरी कोई चर्चा बात नहीं की। जो संत किसी को आंख उठा के देखता ना हो, किसी को देख के अपने चेहरे को बिगाड़ता ना हो, उस संत के लिए तुम इतना ओछा सोच रहे हो, लिखवा रहे हो, पत्र डलवा रहे हो? कैसा शिष्य है, कैसा भक्त है, कैसा श्रावक है? और सबसे बड़ी बात शरद जी, इतने बड़े बड़े धनपति सब मौन होके बैठे हैं। चोर चोर मोसेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ एक आरिका और वो रेखा दीदी हिम्मत से डटी हैं, और सिर्फ उनका द्वेष, किसी से द्वेष नहीं है। इस बात का खुलासा करना है कि आखिर इस पत्र कांड का हीरो मैन कौन था, और वो हीरो जग जाहिर है। कल का सुनते आप वीडियो रेखा दीदी का, जो साधु किसी कोई टिप्पणी पर तुरंत जवाब देते हो, वो इस पत्र कांड पर एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब क्या है? दाल में कुछ, पूरी दाल ही काली है। दुनिया को बेवकूफ बनाना सरल है, पर खुद को बेवकूफ बना के जीवन जीना अच्छी बात नहीं। तो मुझे लगता है कि जिस संत ने 50 साल 55 साल वीतरागता का जीवन जिया हो, उनकी समाधि के बाद इस प्रकार की घिनौनी बातें, इतनी छिछली बातें और उनके ही शिष्य के द्वारा निकल रही हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और दूसरी क्या होगी? जिस संत की समाधि के बाद उस संत को शिखर पर ले जाना था शिष्य को, बल्कि वो आपस में ही जूझते जूझते संत का गिराफ पटक दिया है। अब जो साधु देखो वही बोले जा रहा, बोल, पर सुन कौन रहा है किसकी बातें? तो मैं सोचता हूं कि जिस संत ने इतना हाइट का जीवन जिया हो, ऐसी वीतरागता का जीवन जिया हो, जो उनके पास जो साधु उनके पास जाने को तरसता हो, बैठने को तरसता हो, और उनके ही इस घर को आग लग गई, घर की चिराग से, तूफान से हम लाए थे किश्ती निकाल के, इस घर को आग लग गई। हमारे अपने ही हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन मुसलमान नहीं, दुश्मन हिंदू नहीं, हम खुद अपने अपनों की दुश्मन हैं।